प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने पहला सबक शुरू किया था जिसमें हमने भारत का कुदरती विरसा इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। अब उसके बाद हम देखेंगे भारत का तहज़ीबी विरसा। तो विरसा तो हमें पता है कि विरसा किसे कहते हैं, कि हमें हमारे आबा व अजदाद की तरफ से जो कुछ भी तोहफ़े में मिला है उसे विरसा कहा जाता है। इसके अलावा कुदरती विरसा, तो कुदरत की तरफ से जो कुछ भी मिला है वो कुदरती विरसा कहलाता है। इसी तरह देखेंगे तहज़ीबी विरसा किसे कहते हैं। तो तहज़ीबी विरसा यानी कि इंसान का तख्लीक करदा विरसा, यानी कि इंसान ने अपनी अक़ली क़ुव्वत, काबिलियत, फ़न और सलाहियत के ज़रिए जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी तख्लीक किया है, उसे तहज़ीबी विरसा कहा जाता है। तो भारत में बहुत सारी कौमें आई, जैसे कि आर्या, शक, शतरब, कुशान, हुन, ईरानी, अरब, मुग़ल, पारसी, अंग्रेज़, फ़्रेंच वगैरह बहुत सारी कौमें भारत में आई थी और उनके दरमियान यानी उन तमाम के दरमियान बाहमी तामुल से भारत की तहज़ीब काफ़ी खुशहाल हुई। तो भारत ने तहज़ीबी विरसे की बहुत सारी बातें दुनिया की आवाम को तोहफ़े में दी है। मिसाल के तौर पर संग तराशी का फ़न जो कि 5000 सालों पुराना है, जिसकी गवाह वादिये सिंध की तहज़ीब के आसार हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की तस्वीरें, इंसान की तराशी हुई तस्वीरें, जानवर, खिलौने की तस्वीरें, दाढ़ी वाले मर्द का मुजस्समा, रकासा की मूर्ति देखकर हमें अपने तहज़ीबी विरसे पर फ़ख्र महसूस होता है। इसी तरह आहद मौर्य के दौरान उल्टे कमल की तस्वीर पर बैल या शेर की शक्ल का पत्थर, बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति, सारनाथ का धर्म चक्र, इसके अलावा गौतम बुद्ध की मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, एलोरा की गारें, ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तब अपने तहज़ीबी विरसे की जानिब एहतराम का जज्बा पैदा होता है और फ़ख्र महसूस होता है। तो हमारे तहज़ीबी विरसे में मंदिर, कुतुबों, स्तूपों, विहारों, चैत्या, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबदों, महलात, दरवाज़ों, इमारतों, खुदाई किए हुए मकामात और तारीख़ी तामीरात को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी जंग आज़ादी के तारीख़ी मकामात जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन भी तहज़ीबी विरसे में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज़बान, रस्मुल ख़त, इल्मे जंग, इल्मे सियासियात, इल्मे हैवानात, नबातात, वास्तुशास्त्र, अदलिया, क़ानून, माहौलियात, हिफाजत वगैरह अहम तहक़ीक़ात भारत में हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे तहज़ीबी विरसे में शामिल की जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे गुजरात का तहज़ीबी विरसा। अभी तक जो हमने देखा वो भारत का तहज़ीबी विरसा था, अब देखेंगे गुजरात का तहज़ीबी विरसा। तो गुजरात के तहज़ीबी विरसे में लोथल जो कि एक मकाम है, रंगपुर, धोलावीरा ख़ास है। इसके अलावा वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में वाक़ सम्राट अशोक के कुतबे, मोढेरा का सूरज मंदिर, चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, झूलता मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह के डेरे, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, ये तमाम चीज़ें या तारीख़ी अहमियत के हामिल मकामात है। इसके अलावा मज़हबी अहमियत के हामिल मकामात में द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर,
सोमनाथ का मंदिर, अंबाजी का मंदिर, बहुचराजी मंदिर, महाकाली माता जी का मंदिर, मीरा दातार, पालीताना, श्यामला जी का मंदिर, ये तमाम तीर्थ गाहों का भी शुमार किया जा सकता है गुजरात के तहज़ीबी विरसे में। उसके बाद देखेंगे हम गुजरात के मेले। तो गुजरात में कई सारे मेले मुनक़िद होते हैं मज़हबी और समाजी मौके पर। तो सबसे पहला देखेंगे मोढेरा का मेला, जो कि मोढेरा यानी कि मेहसाना में लगता है। बहुचराजी का मेला, बहुचराजी यानी कि पाटन में लगता है। श्यामला जी के कालिया ठाकर का मेला, ये अरवली में लगता है। भादरवी पूनम का मेला, जो कि अंबाजी यानी कि बनासकांठा में लगता है। भवनाथ का मेला गिरनार जूनागढ़ में लगता है। तरनेतर का मेला सुरेंद्र नगर। भड़ियाद का उरस अहमदाबाद में। नकड़ंग का मेला भावनगर। माधवपुर का मेला माधवपुर यानी कि पोरबंदर में लगता है। वोठा का मेला धोलका में लगता है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, IMP है। मीरा दातार का उरस उनावा यानी कि ओंझा में लगता है। डांग दरबार का मेला आहवा डांग में लगता है। गढ़ गधे का मेला ये दाहोद में लगता है। कार्तिकी पूर्णिमा का मेला सोमनाथ गिर में लगता है। तो इस तरह गुजरात के कई सारे मेले अलग अलग वक्त में लगते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत की सरज़मीन और उसके लोग। तो भारत की सरज़मीन पर दूसरे मुल्कों से कई सारी कौमें आई और इसमें तकरीबन तमाम ज़ातों के लोगों के नस्ली अनासिर मिलते हैं। तो भारत में द्रविड़ लोगों का शुमार कदीम अवाम में किया जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि जो द्रविड़ अवाम है वो भारत की सबसे पुरानी अवाम है। मगर बशरियाती आलिमों ने ये साबित किया है कि द्रविड़ लोग भारत में आकर आबाद हुए, उससे पहले यहाँ दूसरी 6 ज़ातें और आबाद थी। अब वो दूसरी 6 ज़ातें कौन सी है उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहली ज़ात है नेग्रिटो, जिसे हबशी अवाम कहा जाता है। तो नेग्रिटो अवाम या नेग्रो यानी कि हबशी अवाम भारत की सबसे पुरानी अवाम है। कई तारीखदानों का ख़्याल है कि नेग्रिटो यानी कि जो हबशी अवाम है वो अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से भारत में आए थे। उनका रंग सियाह, 4 से 5 फीट ऊंचे और सर के बाल उनके घुंघरालू थे। दूसरी अवाम है ऑस्ट्रेलॉइड। तो ऑस्ट्रेलॉइड अवाम ये अग्नि एशिया से आए थे। इनका रंग सियाह, लंबा और चौड़ा सर, छोटा कद, चपटी नाक उनके जिस्म की खासियत थी। भारत के जो आर्या लोग थे उन्हें निषाद कहते थे। ये सवाल भी आता है कि निषाद किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलॉइड अवाम को कहते हैं। भारत की कोल और मुंडा ज़ातें, आसाम के खासी लोग, निकोबार और ब्रह्मदेश की ज़ातों में इस अवाम के नस्ली अनासिर मिलते हैं। भारत की तहज़ीब में इन लोगों का ख़ास हिस्सा रहा है। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने, ज़राअत करने, सूती कपड़े की बुनाई में मख़सूस सलाहियतें पैदा की थी, जो कि काफ़ी मशहूर है। उसके बाद हम देखेंगे द्राविड़ अवाम। तो द्राविड़ लोग असल में भारत के ही थे, यानी ये कहीं से आए नहीं थे। इन्हें मोहनजोदड़ो की तहज़ीब और हिजरी दौर की तहज़ीब का वारिस माना जाता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये लोग द्रविड़ कहलाए। तो द्रविड़ों ने माँ के रूप में देवी यानी कि पार्वती और बाप के रूप में परमात्मा यानी कि शिव की पूजा इन्होंने शिव की पूजा शुरू की। इसके अलावा धूप दीप यानी कि चिराग और आरती से पूजा करने की शुरुआत भी द्रविड़ लोगों ने की। इसके अलावा कुदरती अनासिर की पूजा और जानवरों की पूजा भी इन लोगों ने ही शुरू की थी। वक्त गुज़रने के साथ साथ काफ़ी गहरे असरात की वजह से द्रविड़ों में आर्या तहज़ीब गहराई तक पेवस्त हो गई
और इन लोगों के दरमियान यानी आर्या लोगों के दरमियान और द्रविड़ लोगों के दरमियान बैनुज़ात यानी कि जो बाहर की ज़ातें होती हैं वो, तो बैनुज़ात अज़दवाजी ताल्लुकात यानी कि शादी ब्याह के ताल्लुकात भी बढ़ने लगे। तो द्रविड़ों में मादरे निस्बती खान की रिवायत राइज थी, यानी कि जो उनका ख़ानदान था वो माँ के नाम से चलता था। उन्होंने नाव, तख्ता, कातना, बुनना, रंग काम वगैरह फ़नून जैसे मुख्तलिफ़ शोबों में ख़ास अतिया दिया है। आर्यों का इक़्तिदार बढ़ने की वजह से ये लोग जुनूब की तरफ मुंतकिल हुए, यानी कि ये लोग जुनूब की तरफ में चले गए और वहीं रहने लगे। और आज जनूबी भारत में द्रविड़ नस्ल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी ज़बानों के बोलने वाले आबाद हैं। उसके बाद देखेंगे दीगर अवाम में। तो दीगर अवाम में मंगोलोइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनाइड अवाम थी। मंगोलोइड ये अवाम शुमाल मगरिबी चीन से तिब्बत होकर भारत आई और वो शुमाल में आसाम, सिक्किम, भूटान, मशरक़ी बंगाल में आबाद हुए और धीरे धीरे वो भारतीय बन गए। तो इस अवाम की जिस्मानी खासियत देखेंगे कि इनका जो जिल्द का रंग था वो जर्द था, चेहरा चपटा, उभरते हुए गाल, बादामी शक्ल की आँखें थी। मंगोलोइड जो लोग थे वो जर्द रंग के होते थे, इसलिए उन्हें किरात कहते थे। उसके बाद है अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनाइड। तो ये अवाम वस्ती एशिया से भारत में आई थी और ये तीनों ज़ातें, इनकी जो जिस्मानी खासियत थी वो यकसा ही थी। इस अवाम के कुछ लोग महाराष्ट्र में, कुछ बंगाल में, कुछ ओडिशा और गुजरात में ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके बाद देखेंगे हम आर्या। तो भारत की आर्याई तहज़ीब के बानी आर्या यानी कि नॉर्डिक लोग थे, यानी आर्या को नॉर्डिक भी कहा जाता है। कदीम दौर में हिंदुओं को आर्या कहते थे। उनकी आबादी जिस इलाके में आबाद थी उस इलाके को आर्याव्रत के नाम से जाना जाता था, यानी ये लोग जिस इलाके में रहते थे उस इलाके को क्या कहा जाता था? आर्याव्रत। तो आर्याव्रत जो इलाका था वहाँ पर 7 बड़े दरिया बहते थे और इसलिए उसे सप्त सिंधु कहा जाता था या सप्त सिंधु नाम दिया गया था। तो उत्तर वैदिक दौर में आर्यावर्तों का जो इलाका था वो मशरिक़ में मिथिला यानी बिहार तक फैला हुआ था और जुनूब में विंध्याचल तक फैला हुआ था। दीगर अवाम के मुकाबले में ये लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता थे। आर्या लोगों में एक राजा था जिसका नाम था भरत। तो भरत राजा या भरत अवाम के नाम से ये जो बहुत बड़ा इलाका था ये भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाना जाने लगा। तो जो आर्या लोग थे वो कुदरती अनासिर से मोहब्बत करते थे, जैसे कि दरख्त है, दरिया है, पहाड़, सूरज, हवा, बारिश वगैरह की पूजा करते थे और उन्होंने इन सभी की तारीफ़ें लिखने के लिए इन्होंने मंत्र लिखे थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ मजहबी रस्म व रिवाज की शुरुआत हुई, उसके बाद यज्ञ का अमल भी शुरू हुआ। तो इस तरह भारत में आने वाली मुख्तलिफ़ अवाम के इम्तिज़ाज से भारत का तहज़ीबी विरसा तनुआ से मामूर और खुशहाल बना। उसके बाद हम देखेंगे विरसे का जतन और हिफाजत। तो हमारे विरसे की हिफाजत करना ये भारत के हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। हमें अपनी तारीख़ी कदरें और अहमियत के हामिल विरसे के मकामात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका जतन यानी उसकी हिफाजत करना चाहिए। इसके लिए आइन में शहरी के बुनियादी फ़राइज़ दर्ज किए गए हैं। तो हमारे आइन की दफ़ा 51 में भारत के शहरी के कई सारे बुनियादी फ़राइज़ बयान किए गए हैं, जिसमें 6, 7 और 9 में बताया गया है कि हमारी जो इम्तिज़ाजी तहज़ीब का जो खुशहाल विरसा है उसकी हिफाजत करें और उसकी अहमियत को
समझे, यानी हमारे तहज़ीबी विरसे की हिफाजत करें। इसके अलावा तमाम शहरी हमारे कुदरती विरसे की हिफाजत करें, जैसे कि जंगलात, झीलें, दरिया और जंगली जानवर, परिंदे वगैरह की हिफाजत करें। इसके अलावा हर शहरी तमाम जानदारों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का जज्बा रखें। इसके अलावा हमारी जो कौमी जायदाद है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करें और उसकी हिफाजत करें। इस तरह कुदरत ने जो दिल फ़रेब बर्री मनाज़िर भारत की सरज़मीन पर बनाए हैं, उसकी खूबसूरती को हम सब मिलकर एक अखलाकी फ़रीज़ा समझकर उसकी हिफाजत करें, यानी उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो यहाँ पर आपका ये सबक ख़त्म होता है, पहला सबक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है।